मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 टिप्स के बारे में जो कि आपकी हेल्प करेंगी क्लास 12 सोशियोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाने में। ठीक है, टिप नंबर 1, बच्चे बहुत बार कहते हैं कि हम सैम्पल पेपर करें या प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें इनका अलग से ही ओपिनियन होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सैम्पल ईयर पेपर ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन दोबारा रिपीट तो होंगे नहीं। पर कुछ बच्चे कहते हैं कि प्रीवियस ईयर करने से हमें पिछले साल में जैसे क्वेश्चन आए थे उनका आइडिया लग जाता है। तो करना क्या चाहिए, सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर्स? सबसे पहले आती है तुम्हारी एनसीईआरटी, फिर डेफिनेटली तुम सैम्पल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर कोई भी एक कर सकते हो, बट दिस टोटली डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और थर्ड पॉइंट तुम्हारा होना चाहिए हॉट्स के लिए, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, टिप नंबर 2, बहुत बच्चे होते हैं हल्ला मचा रहे होते हैं, हमने पढ़ाई नहीं की, हमने पढ़ाई नहीं की। बहुत बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं, वो स्ट्रेस की नेक्स्ट लेवल डेफिनेशन बना देते हैं। वो कहते हैं भाई हमने पढ़ाई नहीं की, अब हम क्या करें, अब हम बस बैठ के स्ट्रेस करेंगे कि हमने पढ़ाई नहीं करी। पढ़ाई नहीं करी का ये मतलब नहीं है कि अब तुम डिप्रेशन में चले जाओ। पढ़ाई नहीं करी का ये मतलब है कि अभी संभल जाओ। अभी ये समय है जो तुम्हारे पास है कि अभी संभलने का समय है, अभी भी तुम्हारे पास समय है, सुधर जाओ। नहीं पढ़ा कोई नहीं, अभी से स्टार्ट करो, अभी से पढ़ना शुरू करो। अब रोने का समय नहीं है, अब सिर्फ पढ़ाई करने का समय है क्योंकि एग्जाम्स की डेट पास आ गई है। तो अभी जितना भी समय तुम्हारे पास है उसे अच्छे से यूटिलाइज करो और कोशिश करो पढ़ने की, पूरा मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करो। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसीली आवत जात के सिल पर परत निशान। अगर एक कुएं के पत्थर पे एक रस्सी को बार बार खींचा जाए ना तो उस कुएं के पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। अगर तुमने अभी तक पढ़ाई नहीं भी की है, अभी तक तुमने अपना समय बर्बाद भी किया है, तो भी अभी भी समय है, अभी भी लग जाओ, पढ़ाई करनी शुरू कर दो। क्योंकि अभी ये जो समय है दोबारा लौट के नहीं आने वाला और इस समय को तुम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो जितना भी टाइम तुम्हारे पास है। अगर अभी भी तुम मेहनत करोगे, अभी भी पूरे दिल से पढ़ाई करोगे, तो डेफिनेटली तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, टिप नंबर 3 है फ्लो चार्ट के ऊपर और साथ ही साथ पेपर में हाईलाइट करने के ऊपर। पेपर में हाईलाइट करने से मतलब है कि जब भी तुम अपना आंसर लिखते हो तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कुछ पॉइंट्स को जो उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें हाईलाइट कर देते हैं ताकि टीचर उन्हें पढ़े। एग्जैक्टली हम उन पॉइंट्स को हाईलाइट इसीलिए करते हैं और फ्लो चार्ट्स और ये सारी एडिशनल चीज़ें इसीलिए बनाते हैं ताकि टीचर उन्हें पढ़े, टीचर का उन पे स्पेसिफिकली ध्यान जाए। क्योंकि टीचर क्या कर रही होती है, जल्दी जल्दी कॉपी चेक कर रही होती है, उनके पास बहुत सारी कॉपीज होती है चेक करने के लिए। पर अगर किसी बच्चे ने स्पेसिफिकली एक पॉइंट को हाईलाइट कर रखा है या फिर एडिशनली किसी चीज़ का एक फ्लो चार्ट बना रखा है तो टीचर की अटेंशन डाइवर्ट होगी उस आंसर पे, उस क्वेश्चन पे। तो वो अटेंशन हमें सिर्फ और सिर्फ तभी चाहिए जब उस अटेंशन की वहाँ पे ज़रूरत है। दैट इज़ कि अगर तो तुमने पेपर बहुत अच्छे से किया और तुम सही में चाहते हो कि टीचर तुम्हारा पेपर पढ़े तो डेफिनेटली तुम हाईलाइट करो, फ्लो चार्ट बनाओ। पर अगर तुमने पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करी है और तुम आंसर्स को अपने मन से बना के लिख रहे हो तो तुम डेफिनेटली नहीं चाहोगे कि टीचर तुम्हारा पेपर बहुत ध्यान से पढ़े। क्योंकि ध्यान से पढ़ने का यही मतलब है कि पेपर में से गलतियाँ निकलेंगी। ठीक है, तो अगर तो तुमने बहुत अच्छे से किया है तो डेफिनेटली हाईलाइट करो और फ्लो चार्ट बनाओ। पर अगर नहीं किया है तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना जब क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, टिप नंबर 4, रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको छोटी चीज़ मत समझो। अगर तुमने पढ़ाई पहले भी कंप्लीट कर ली है तो भी रिविजन करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि तुम्हारे दिमाग में जो भी तुमने याद किया है वो सारे कॉन्सेप्ट्स ताज़ा रहें, क्लियर रहें और एग्ज़ाम में जाके तुम उन सारी चीज़ों को भूलो ना। ठीक है, टिप नंबर 5, क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा क्लमजी वे में अटेंड मत करो। एक आंसर लिखा है, 1 या 2 लाइन की स्पेस छोड़ दो और फिर नेक्स्ट आंसर अटेम्प्ट करो। और कभी भी ऐसे मत करना कि तुम्हारा सपोज ये पेपर है, तुम्हारा यहाँ पे आंसर 1 ख़त्म हो गया है और यहीं से आंसर 2 शुरू कर दिया। नहीं हो सकता है, 1% चांस है, पॉसिबिलिटी है कि आंसर 2 में टीचर तुम्हें मार्क्स देना भूल जाए क्योंकि वो चीज़ टीचर को दिखे ही ना। तो इसलिए बेटर है कि अगर बिल्कुल पेज के एंड पे तुम्हारा आंसर 1 ख़त्म हो रहा है ना और नीचे 3 या 4 लाइनें भी बची हैं तो भी आंसर 2 को नेक्स्ट पेज पे अटेम्प्ट करो। ठीक है, वहाँ पे स्पेस बचाने की कोशिश मत करो। ये सिर्फ उसी सिचुएशन में है कि अगर नीचे सिर्फ 4 या उससे कम लाइनें बची हैं तब के लिए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में लीनियंट चेकिंग होती है तो डेफिनेटली अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता और फिर भी तुम अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी तुम्हें हो सकता है 1% अटेम्प्ट करने के मार्क्स दे दिए जाएं। पर अगर तुम पेपर खाली छोड़ के आते हो तो अनफॉर्चुनेटली टीचर को तुम्हें 0 मार्क्स देने पड़ेंगे। तो कोशिश करो कि अटेम्प्ट करो और बेटर तो यही रहता है कि ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि ऐसा हो पेपर में कि तुम्हें आता नहीं है। पहले से ही अच्छे से पढ़ के जाओ, अपना 100% दो हर एग्ज़ाम में। ठीक है,
और मेजरली इसी बात की वजह से कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं ना, पढ़ते ही नहीं है किसी एक सब्जेक्ट को, उन्हें लगता है कि यार ये तो ईजी है, बाद में हो जाएगा, और बाद में जब टाइम आता है तब उनसे हो नहीं रहा होता है। इसीलिए प्री बोर्ड के एग्जाम रखे जाते हैं ताकि तुम्हें पता चले कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम्हारा लेवल क्या है, तुम्हें कितना आता है और तुम्हें कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है खुद पे, ताकि तुम्हारा सच का सामना हो, तुम्हें आईना दिखे कि कितना अभी पढ़ना रहता है। इसीलिए प्री बोर्ड अटेम्प्ट करने के लिए बोला जाता है। पर अभी भी देर नहीं हुई है, जितना समय है उसे अच्छे से यूटिलाइज करो और कोशिश करो कि एग्ज़ाम से पहले तुम्हारी 1 से 2 बार रिवीजन हो चुकी हो। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।